अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेहताब अजीज़ .tv के एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी हमारे मेहमान एक ऐसे ही शख्सियत हैं कि जिनको तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है और आप सब लोग उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर साहब, खुश आमदीद आपको .tv के पॉडकास्ट के अंदर। जज़ाकल्लाहु खैरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेहताब भाई, आप चंद संजीदा किस्म के एंकर्स में से हैं और अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना जानते हैं। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जी अच्छा अली भाई, बात यह है कि आपका तारुफ ज़ाहिर है सोशल मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान के अंदर इवन उर्दू जानने वाले जहाँ जहाँ पे भी मौजूद हैं, तो शायद तारुफ की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक उसके लिए शुरू करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आपके बारे में हम जानते हैं, आप थोड़ी सी उसकी तस्दीक कर दें कि आप जेहलम में पैदा हुए, यहीं पे इब्तदाई तालीम हासिल की, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की और रिटायरमेंट के बाद आजकल आप कुरान सुन्नत एकेडमी चला रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यही तारुफ आपके ख्याल में काफ़ी है या इसमें आप कोई इजाफा करना चाहें? अगर इसमें इजाफा मैं ये करना चाहूँगा कि मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली ऑलमोस्ट 15.5 साल की सर्विस के बाद, और वो भी मेरे स्टेटस की वजह से बिलाखिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर आई कि आप रिटायरमेंट ले लें। उसकी वजह ये है कि मैं चूँकि एक पब्लिक फिगर बन चुका था और हमारा इदारा भी एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे मैं किसी भी मजबूरी की वजह से रिटायरमेंट लेता, वो मुझे कभी भी ना देते। तो ये तो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि कुब्बे नु लत पे ही थे, उधर कुब निकल गया। तो ये तो मुझे एक समझ लें मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसको अवेल कर लिया। लेकिन पैरेलल में मैंने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज किया। जाहिर है मेरी जो पेंशन है वो 1/4 है मेरी पे का, एक्चुअल सैलरी। तो इस दौरान जो मैंने कुछ वाले साहब की जो इनकम थी और प्लस जो कुछ मैंने जॉब के दौरान कुछ सेविंग्स की, तो उसकी बुनियाद पे एक इस्लामाबाद में घर बना लिया था। अच्छे वक्त में कहीं कोई एक सस्ते दामों, उस वक्त 40,000 रुपया मरला जमीन मिल गई थी, तो उसका किराया भी मुझे आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक मेरी इस वक्त इनकम है, यानी जो 55,000 के करीब ये पेंशन और प्लस वो मुझे किराए के बाद। अल्लाह का शुक्र है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में सारा गुजारा चल रहा है। जी माशाल्लाह। अच्छा अली भाई, एक तो तारुफ ये हुआ कि जो आपकी प्रोफेशनल तारुफ हुआ, लेकिन एक चीज़ और भी है मजहबी हवाले से। आपने खुद अपनी कई वीडियोस में बताया कि आप जब पैदा हुए तो आपका ख़ानदान बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखता था, फिर आप देवबंदी मसलक में कन्वर्ट हुए, फिर उसके बाद अहले हदीस हुए और फिर इन सब से बालातर हो गए। जी। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप था, इस थोड़ा सा प्रोसेस को मुझे बताएं कि प्रोसेस इस तरह देखें। हम तो एक स्टॉन्च बरेलवी फैमिली में पैदा हुए और बचपन ही से मौलाना इलियास कादरी साहब जो दावत इस्लामी वाले हैं, मदनी चैनल वाले, इनका तारुफ ऑलमोस्ट मुझे 5वीं क्लास के अंदर हो चुका था। पहली दफा वो खारियां आए थे तो वाले साहब के साथ हम गए थे, और फिर जब शऊर की उम्र को पहुंचे ऑलमोस्ट मैट्रिक लाइफ के अंदर, तो दावत इस्लामी के इज्तिमात में जाना शुरू कर दिया। और उसके बाद FSC की, तो इस दौरान भी आना जाना था। फिर यूनिवर्सिटी में जाके थोड़ा ओपन माहौल था, तो हमें एक ये माहौल भी अवेलेबल हो गया। और वैसे भी माँ बाप से दूर थे, अमूमन माँ बाप की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है ज़्यादा कोई स्टॉन्च मजहबी ना बन जाए, तो वो भी इस एतबार से उठ गई। हॉस्टल में लाइफ थी, तो बजाय किसी बुरी सोसाइटी में पढ़ते हम दावत इस्लामी में ही हम रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि इसकी वजह से एटलीस्ट एक जो तकवा, परहेजगारी और आखिरत ओरिएंटेड होना, ये सारी फिक्र मौलाना इलियास कादरी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा कि यंग एज में हमें उनकी सोबत इस एतबार से मिल गई, उनकी जमात के एतबार से। फिर डिग्री करके जून 2000 में मैं फारिग हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तो मैं घर रहा, और पैरेलल में मैंने मुख्तलिफ जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया। तो अल्टीमेटली एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो एटॉमिक एनर्जी का एक नेस्कॉम अदारा है, उसमें NDC में मैंने जॉब मुझे मिल गई 2001 के एंड के अंदर, और 2002 में मैंने ज्वाइनिंग दी। तो अभी तक तो मैं एक बरेलवियत को कंक्लूड कर बैठा था, लेकिन ये जो 1-1.5 साल मैंने घर में गुजारा, मैंने इस 1-1.5 साल में बुखारी मुस्लिम तफसीर के साथ पढ़ी, और वो भी बरेलवी उलमा की। गुलाम सूल रिजवी साहब फैसलाबाद में बहुत बड़े आलिम दीन थे, फौत हो चुके हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट कोई 11 जिल्दों में शरह सही बुखारी लिखी, और शरह सही मुस्लिम 7 जिल्दों में गुलाम सूल सईदी साहब कराची में
بہت بڑے ایک عالم دین تھے، ان سے تو میری ملاقات بھی ہے. وہ میں نے پڑھی تو آہستہ آہستہ میرا ذہن کھلا.